अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेवलेट ट्रांसफॉर्म। वेवलेट ट्रांसफॉर्म जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हैं उसी तरीके से हमारे हैं वेवलेट ट्रांसफॉर्म्स। तो इसकी डेफिनीशन अगर हम देखें तो मान लीजिए साई कोई फंक्शन है जो कि आपका एक वेवलेट है, साई बिलोंगिंग टू L2 बी अ वेवलेट। वेवलेट का मतलब क्या हो गया कि ये L2 को बिलोंग कर रही है करता है साई, इसका नॉर्म 1 है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 0 पर 0 है। तो साई एक वेवलेट है। देन द फंक्शन राउंडेड W लिख रहे हैं, राउंडेड W f at AB which is equal to 1 upon mod A to the power half integral ft psi t minus b upon a dt, psi t minus a upon b dt is called the wavelet transform। ठीक, और ये जो ए बी है डोमेन ऑफ दिस इज R2 which is the collection of all ABs such that A belongs to R star and B belongs to R star जो है आपका R minus 0, सिंगलटन एलिमेंट 0 नहीं, A is not 0। दिस इज योर वेवलेट ट्रांसफॉर्म। मतलब कोई भी फंक्शन f है आपका तो उसके लिए हम किसी भी फंक्शन के लिए हम वेवलेट ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। जैसा आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ते थे तो 1/√2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ft e टू द पावर माइनस आई एक्स टी आप पढ़ लेते थे। यहाँ पर जो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेवलेट which is defined on two constants which depends on two constants b and a। b जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है चीज़ों को और a जो है वो कंप्रेस कर रहा है या एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जो है आपका दिस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज व्हाट योर वेवलेट ट्रांसफॉर्म इज। ये याद रखना पड़ेगा आपको, 1/mod A to the power 1/t ft psi t minus b upon a। दिस इज द वेवलेट ट्रांसफॉर्म। और ये किसी भी फंक्शन f के लिए पे होल्ड करेगा जो कि इंटीग्रेबल हो, बस इंटीग्रेबल हो। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की आपके रिक्वायरमेंट्स हैं f के लिए वही यहाँ पर भी हैं। उस f में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, f इज सेम। वहाँ पर एक वेरिएबल का फंक्शन आता था साई, यहाँ 2 वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है, इसलिए डोमेन जो है R2 हो गया है। वहाँ पर डोमेन जो था वो R ही था, दूसरा एक्सिस थी साई एक्सिस वो था। यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स क्योंकि लगे हैं A और B, तो इट्स डोमेन इज R2 A एंड B। A आपका नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है और B कैन गो ऑन होल ऑफ द R। ठीक, अब इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। तो करने क्या जा रहे हैं, मिटाते हैं थोड़ा सा। तो है क्या कि
हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं सिर्फ इसको आसान तरीके से याद करने के लिए और लिखने के लिए। वी डिफाइन अ फंक्शन साई ए टी एज साई 1 by mod a to the power 1/2 psi t by a। ये हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं साई ए टी एंड साई ए बी टी एस, नहीं बी हम किसी में भी लगाएं तो वो ट्रांसलेट कर दे। बी हम किसी भी फंक्शन पे लगा दें तो वो ट्रांसलेट कर दे, दैट इज साई ए टी माइनस बी। इस तरीके से हमने दो फंक्शंस डिफाइन कर दिए। एक तो डिफाइन कर दिया एज साई ए टी, इस तरीके से डिफाइन कर दिया, और साई ए बी टी इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो ये चीज़ अगर देखिए आप तो दिस इज नथिंग बट 1 mod a to the power 1/2 psi t minus b upon a। तो एक तरीके से हम कैप लगाना भूल गए। यहाँ जो डेफिनेशन लिखी थी इसमें एफ टी, ये इसका कैप भी है। साई टी माइनस बी अपॉन ए का कॉन्जुगेट, वो हम मिस कर गए, अभी लिखते हैं। देखिए अगर हम इस तरीके से डिफाइन कर दें तो डब्ल्यू एफ ए बी विच इज 1 mod a to the power half mod a to the power 1/2 इंटीग्रल एफ टी साई टी माइनस बी अपॉन ए टू द पावर का कॉन्जुगेट डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द वेवलेट ट्रांसफॉर्म। ये हम मिस कर गए हैं, अभी जो लिखाया है डेफिनेशन उसमें ये मिस कर गए बार। पुट अ बार जहाँ पर डिफाइन किया है वहाँ बार लगा लीजिएगा। दिस इज देयर, आई हैव मिस्ड इट। सो अब हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया तो इट टर्न्स आउट टू बी इंटीग्रल एफ टी साई ए बी टी बार। ये देखिए साई ए बी टी हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया एक तरीके से अगर आप देखिए, सो दिस इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद साई ए बी। इट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद साई AB. So you can always write WF AB as the inner product of F with psi AB. You can always write it like this. और हम चाहें तो ये एक चीज़ देख लीजिए, वेयर अगर हम इसका नॉर्म निकालना चाहें, नॉर्म ऑफ साई ए बी, नॉर्म ऑफ साई ए बी स्क्वायर विल बी द इंटीग्रल ऑफ मॉड साई ए बी टी स्क्वायर डी टी, है ना। और साई ए बी तो ये एक तरीके से लिखा जा सकता है इंटीग्रल साई मॉड ऑफ साई ए टी माइनस बी स्क्वायर डी टी, है ना। अब आप इसका इंटीग्रल चाहिए तो निकाल लीजिए। ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ये इंटीग्रल। तो बल्कि डायरेक्ट लिखते इसको, ये बेकार ही लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख लीजिए इसको। सो दिस इज़ 1 mod a to the power half
इंटीग्रल मॉड साई टी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर डी टी। ठीक, अब t माइनस बी अपॉन ए को आप y रख लीजिए या x रख लीजिए, तो डी टी विल बी ए डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ इंटीग्रल, ये क्या आ गया, मॉड साई वाई स्क्वायर ए डी वाई। तो एक ए देखिए यहाँ से कट गया और ये आ गया मॉड ए टू द पावर हाफ ऊपर आ गया। और ये क्या है, दिस इज नॉर्म ऑफ ओके 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 ओके, इसका स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर की वजह से ये ए आ जाएगा। इसकी वैल्यू रखेंगे ना ये वाली साई ए बी टी, तो इसका स्क्वायर 1 अपॉन ए आ जाएगा, तो ये तो कटना ही चाहिए। हाँ, तो ये ए यहाँ पर ए है, सो दिस ए कैंसल्स आउट विद दिस वन, तो दिस इज इंटीग्रल, ये नॉर्म ऑफ साई स्क्वायर बच गया। और साई क्या है, साई इज अ वेवलेट हुज नॉर्म इज 1, सो दिस इज टर्न आउट टू बी 1। तो नॉर्म ऑफ साई ए बी भी जो है वो 1 है। आप इसका नॉर्म निकालिए, क्या कहते हैं, साई ए का, ये भी नॉर्म 1 है, इसका नॉर्म निकालिए तो ये भी नॉर्म 1 है। द नॉर्म्स ऑफ बोथ द क्वांटिटी इज 1, और दोनों L2 को बिलोंग करते हैं, तो एक तरीके के ये वेवलेट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेवलेट आपको दिया गया उसको ट्रांसलेट कर दें और हम कंप्रेस कर दें, तो इट अगेन रिमेन्स अ वेवलेट, इट डजेंट चेंज इट्स नेचर, तो वो वेवलेट रहता है। चलिए, तो इससे अब एक बात और हम लोग हाँ, तो हम लोग ये शो कर सकते हैं कि जो WF है, मतलब फोरियर वेवलेट ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का, इट इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन R2। मतलब क्या है कि अगर हम WF का मॉड निकालें तो वो एक कांस्टेंट से कम आ जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ WF AB, तो ये इंटीग्रल पे नहीं जाएंगे हम, हमने इसको शो कर दिया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस। और कॉशीज इनइक्वालिटी, कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कहती है कि अगर इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ है आपको, इट इज ऑलवेज लेस देन इट्स नॉर्म। ठीक, तो इसका नॉर्म अभी आपने निकाला है एज 1, norm of this is equal to 1, so this is less than or equal to norm of f, और f आपका continuous है, closed interval पे it is continuous, तो it is continuous, तो it is uniformly bounded। since f is continuous, अब इसमें AB का कोई रोल नहीं रहा, for each AB in R2। ठीक, एफ ए बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एफ जरूरी नहीं है, एफ कोई फंक्शन है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, और है, एफ इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड, इसलिए यू आर डन। ठीक है, नॉर्म ऑफ WF AB इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म एफ। इसी तरीके से हम इस साई AB का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हैं। We can also find the Fourier transform of psi AB। देखिए कैसे, psi AB का Fourier ट्रांसफॉर्म, Fourier ट्रांसफॉर्म ऑफ psi AB, ये क्या है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई ए बी एक्स आई अगर हम लिखें, सो दिस इज नथिंग बट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ
साई ए एक्स आई माइनस बी, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको बेसिकली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, साई का, साई ए का। वी नो दैट अगर हम साई ए किसी फंक्शन का लिखें, वी नो दैट इफ साई ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर 1/2 साई टी बाई ए, देन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ये तो डेफिनीशन है साई ए की। मतलब अगर हम साई ए यूज़ करेंगे तो ये डेफिनीशन है, साई कैप यूज़ करेंगे तो बाय दिस डेफिनीशन ये है। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको मालूम है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है? ए टाइम्स साई कैप ए एक्स आई, ए एक कट गया तो ये आ गया मॉड ए टू द पावर हाफ। ठीक है, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम लोग कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं। देयरफॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये आपको पता है, ये होता है e टू द पावर आई बी एक्स आई, नहीं एक्स आई नहीं, e टू द पावर क्या होता है, आई बी एक्स आई होता है, माइनस आई बी एक्स आई साई कैप, साई कैप ए एक्स आई, ये होता है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अगर ट्रांसलेशन है तो हम लोग उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं। अगर कुछ मुश्किल लग रही है तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। आप पूरी डेफिनीशन से शुरू कर दीजिए और वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। चलिए वो तरीका भी बताते हैं आपको, डायरेक्ट, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साई ए बी जो आया, देयरफॉर साई ए बी कैप एक्स आई विल बी ये वैल्यू रख दीजिए, मॉड ए टू द पावर हाफ ई टू द पावर माइनस आई बी एक्स आई साई ए साई कैप ए एक्स आई। ये तो एक तरीका। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, आपको पता है कि साई ए बी टी जो है, दिस इज 1 अपॉन मॉड ए टू द पावर हाफ साई टी माइनस बी अपॉन ए होता है। तो आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ए एक्स आई। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन रूट 2 पाई इंटीग्रल साई ए बी टी ई टू द पावर माइनस आई एक्स आई
टी डी टी। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए 1/√2π इंटीग्रल, इसकी ये वैल्यू रख दीजिए 1/mod a टू द पावर हाफ साई t माइनस बी अपॉन a e टू द पावर माइनस आई एक्साई टी डी टी। ठीक, अब t माइनस बी अपॉन ए को आप y रख लीजिए, t माइनस ए अपॉन बी को आपने y रख लिया, सो t माइनस बी अपॉन ए, so dt is equal to a dy। Thank you.